हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सफलता बैच में मैथ्स यूपीएसआई में कॉम्बिनेशन लेके आया हूं। संचय परमुटेशन हम लोगों ने 5 पार्ट में पढ़ा है। 5 पार्ट आप लोग उसको देख लीजिए। ये आपका कॉम्बिनेशन में लेके आया हूं, एक ही पार्ट है आपका, इसी में मैं कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने नहीं हैं। मैंने पहले बताया कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो बने हैं वो आपके परमुटेशन यानी क्रमचय के बने हुए हैं। संचय में कम बने हुए हैं क्वेश्चन, तो संचय के मैं एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दे रहा हूं। जो भी क्वेश्चंस आपके आसपास बने हैं, जो बन सकते हैं, वो सब मैं एक साथ लेके आया हूं। ठीक, सफलता बैच में आपको कहते हैं कि सफलता के लिए तेज चलना जरूरी नहीं है, बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। सफलता के लिए तेज चलना जरूरी नहीं है, बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। तो हम लोग निरंतर चलेंगे। जिन लोगों ने YouTube चैनल हमारे ए मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में संचय हमने बताया था, परमुटेशन जो होता है हम उसमें से चयन करते हैं और चयन करने के बाद उसको हम व्यवस्थित करते हैं, तो हमारा क्या होता है, क्रमचय। लेकिन संचय में हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ चयन करते हैं। कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ चयन करते हैं। और आपको बताए हैं ये एक फार्मूला इसका होता है, आप लिख सकते हैं, सिर्फ एक फार्मूला होता है। जैसे NCR, N में से मुझे R वस्तुएं अगर चुननी है, NCR का मतलब है N में से मुझे R वस्तुएं चुननी है। इसको C से डिनोट करेंगे क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। और NPR जो होता है वो हमारा परमुटेशन होता है, P से हम डिनोट करते हैं। NCR का अगर मैं फार्मूला लिखूंगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल N बटे ये हो जाएगा फैक्टोरियल R और इनटू आपका हो जाएगा फैक्टोरियल N माइनस R। मतलब इन दो फैक्टोरियल N हो गया बटे फैक्टोरियल R हो गया और फैक्टोरियल इन दोनों का डिफरेंस भी होता है। ठीक, तो फैक्टोरियल ये आपका फार्मूला है, इससे भी लगा सकते हैं और बिना फार्मूले से भी लगा सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें। जैसे 5C3 है तो 5C3 को मैं फार्मूले से अगर सॉल्व करूं, ऐसे 5C3 है तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 5 बटे इसका मतलब क्या हो जाएगा, R का मतलब फैक्टोरियल 3 अब गुणे इन दोनों का डिफरेंस मतलब फैक्टोरियल 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को मैं लिखूंगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये रिवर्स आपका घटते हुए आ जाएंगे। और आपका फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1। काट सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1 ये कट जाएगा पूरा, और 2 1 नम 2 मतलब 2 दूनी 4, एक कटेगा तो 5 दूनी कितना आएगा, 10 आएगा। तो 5 दूनी 10 आएगा। आप फार्मूले से भी लिख सकते हो, आप बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं अगर फार्मूला नहीं याद है तो। आपका ऑप्शन कितना हो गया, 10 सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए इसको अगर करना हो मुझे तो कैसे करेंगे। परमुटेशन में मैंने 5 को कितनी बार तक गुणा किया, 3 बार तक। मतलब 5 को घटते क्रम में कितनी बार गुणा करना है, 5 गुणे 4 गुणे 3, बस इतना कर देते थे, परमुटेशन हो जाता था। लेकिन कॉम्बिनेशन में नीचे आपका क्या करेंगे, इसको कितनी बार घटते क्रम में लिखना है पूरा लिख दीजिए, यानी 3 गुणे 2 गुणे 1 ये लिख देना है। 5 को 3 बार तक लिखना है, 5 गुणे 4 गुणे 3 मतलब 5 को 3 बार घटते क्रम में लिखना है। अब इसी तरह से 3 को क्या लिखेंगे, पूरा लिख देंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1। तो काटेंगे, 3 से 3 कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10 और 10 बटे 1 मतलब 10 ही हुआ। आपका 10 आ गया। समझ में आया होगा। आप फार्मूला भी लगा सकते हैं और बिना फार्मूले के भी लगा सकते हैं। अभी क्वेश्चन आप करते चलिए, मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न है ये 12C5 का मान बताइए। तो 12C5 का मान आप फार्मूले से भी लगा सकते हैं। 12C5 का मान आपको निकालना है तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल 12 लिखेंगे बटे फैक्टोरियल 5 लिखेंगे और गुणे इन दोनों का डिफरेंस मतलब फैक्टोरियल 7 भी लिखेंगे। इसको सॉल्व करना है तो मुझे 12 और गुणे कितना 11 और गुणे कितना 10 गुणे कितना 8 9, 10 के बाद 9 और गुणे 8, और मुझे आगे नहीं जाना है तो मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा, फैक्टोरियल 7, क्योंकि फैक्टोरियल 7 नीचे दिख रहा है कट जाएगा। फैक्टोरियल 7 ऐसे रहने दीजिए। और फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, यही हुआ। फैक्टोरियल 7 से 7 कट जाएगा
5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 से 2 भी कट जाएगा, और 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, ये हो जाए कितना 12 ग्राम में 132 और गुड़े, और ये 3 दूनी 6 गुड़ा करेंगे, 6 दूनी 12 की 2 और 6 त्रिक 18 1 19 की 9, हाँ से लेख 6 कन्नम 6 1 7, 792 आएगा। चाहे आप ऐसे कर लें और चाहे आप ऐसे कर लें। जैसे मुझे लिखना है 12 को कितनी बार गुड़ा करेंगे, 5 बार, तो 12 गुड़े 11 गुड़े 10 गुड़े 9 और गुड़े कितना 8, 1 2 3 4 5 बार तक हो गया। और 5 को मुझे लिख लेना है 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1, ऐसे भी कर सकते हो। काट देते हैं, जैसे मुझे काटना 4 दूनी 8, 2 से 2 कट गया, 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10, ये 3 दूनी 6 और 6 गुड़े 11, 11 6 के 66 और 66 गुड़े 12, 12 छंग 72 की 2 हासिल 7, 12 छंग 72, अब 72 और 7 79, 792। 792 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, आप कर सकते हैं। 792 आपका बी में दिख रहा है, आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका है NC12 बराबर NC8, तो n का मान बताइए। इस क्वेश्चन को करना होगा और आपके MP कांस्टेबल परीक्षा 2017 में बना हुआ था ये MP कांस्टेबल। NC12 बराबर NC8, तो n का मान बताइए। जब भी आपको इस तरह से दिखे ये NCX बराबर अगर NCY के है, तो इसका मतलब है n का जो मान होगा वो x और y के जोड़ के बराबर होगा, x और y के जोड़ के बराबर होगा, यानी n का मान क्या होगा, x प्लस y के जोड़ के बराबर होगा। ये चीज आप समझिएगा, ये वाला NCX मतलब NCX बराबर NCY, तो आपका n यहाँ भी n यहाँ है, तो n का जो मान होगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कर सकते हैं देखते ही। NC12 बराबर NC8, तो n का मान कितना हो जाएगा 12 प्लस 8, मतलब कितना हो जाएगा 20। आपका 20 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, आप सी आंसर मार के आगे बढ़े। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे आप चलते चलिए। अगला प्रश्न आपका है 50CR बराबर 50R प्लस 2, 50CR बराबर 50CR प्लस 2। ये रेलवे में पूछा गया था RRB में, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी कि ये n है, यही तो n है, दोनों बराबर हैं, यानी कि 50 जो का मान होगा जो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि R प्लस R प्लस 2 के। ठीक, ये 2 इधर चला जाएगा तो 50 माइनस 2 हो जाएगा, अब बराबर R कितना 2R के। 50 में से 2 गए 48 बराबर 2R के, तो 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा, तो R बराबर कितने के आ जाएगा 24 के। R बराबर कितने के आ जाएगा 24 के। 24 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। तो अभी आप समझ गए होंगे चीज़ें, आप करते चलिए। अगला प्रश्न आपका है, कुछ नहीं किए हैं, 50CR बराबर 50CR प्लस 2, यानी कि ये भी n है ये भी n है, कुल मिला के 50 का मान जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि R प्लस 2, यानी कि ये हो गया कितना R 2R और प्लस 2 इधर चला गया घट गया, तो 48 बचा, 48 बराबर 2R, तो 2 से काटेंगे 24, R बराबर कितना हो जाएगा 24। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। अगला प्रश्न आपके सामने 18CR, यदि 18CR बराबर 18CR प्लस 8 है तो R का मान बताना है। ये भी रेलवे में पूछा गया है, 18 यहाँ भी 18 यहाँ, तो 18 का जो मान होगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, R प्लस 8 यही होगा। और R ये कितना हो गया 2R और प्लस 8 हो गया, और बराबर 18 के, ये 8 इधर आके घट जाएगा, 18 माइनस 8 बराबर 2R के, 18 में से 8 गए 10 बराबर 2R के, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यानी कि R का मान कितना आ गया 5 आ गया। R का मान 5 कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है, RRB में पूछा हुआ। ठीक, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे हम चल रहे हैं, आप इसको करते चलिए। ना समझ में आया बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसके बने नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन लेके आया हूँ, 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ और 20 क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है। ठीक, कॉम्बिनेशन के, बाकी प्रायिकता में बनता है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक, अभी आपका अगला प्रश्न है चयन पर आधारित, आपका आ गया ये MP कांस्टेबल का क्वेश्चन है 2017 के, चयन पर आधारित। अब चयन पर आधारित का मतलब ही होता है कि कॉम्बिनेशन,
चयन पर आधारित का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि आपका क्रमचय। आपका क्या है ये, सॉरी संचय। चयन पर आधारित मतलब संचय है। हम क्या करेंगे, इसको 10 पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितने तरीकों में चयन की जा सकती है। मतलब 10 पुस्तक इकट्ठा कहीं रखी है, उसमें से मुझे 4 पुस्तक निकालनी है, तो मैं कितने तरीके से इसका चयन कर सकता हूं। तो आप कहोगे कि सर 10 पुस्तक है, 10 पुस्तक में मुझे कितने का चयन करना है, 4। तो 10C 4 लिखेंगे, 10C 4 चयन कर रहे हैं इसलिए हम C लिखेंगे, हम क्रमचय नहीं लगा रहे हैं। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो 10C 4 का मान आप निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया जैसे 10C 3 का मान या 10C 4 का मान, ये सब निकाल सकते हो, या नहीं निकाल सकते हो, या फार्मूला लगाना चाहते हो फार्मूले से भी लगा सकते हो। फार्मूला आपको बता ही चुके हैं, NCR का जो फार्मूला होता है वो फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल R गुणे इन दोनों का अंतर फैक्टोरियल N माइनस R, यही फार्मूला होता है। आप फार्मूले से भी लगा सकते हो, बिना फार्मूले। 10 को मुझे 4 बार घटते क्रम में लिखना है, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, 4 बार मैंने लिख दिया। 10 को मैंने 4 बार घटते क्रम में, अगर यही इतना लिख देते हैं तो इसका मतलब है परम्यूटेशन, लेकिन मुझे कॉम्बिनेशन लगाना है तो 4 को घटते क्रम में पूरा लिखिए, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फार्मूले से लगा सकते हो, वैसे लगा सकते हो, जैसे ही आपकी इच्छा हो। 2 आया, 2 से 2 कटा और आपका 3 अतिरिक्त का 9, तो 10 तिहाई 30 और 30 गुणे 7, 30 गुणे 7 कितना हो गया, 7 त्रिक 21, 210। 210 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। आपके MP कांस्टेबल का क्वेश्चन था, कर सकते हैं। MP कांस्टेबल का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आएगा, आप करते चलिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन मैंने एक ही आपके पार्ट में लेके आया हूँ, और इस पार्ट को आप देख लेंगे, आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस होना चालू हो जाएगा और आप कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे में रखा हूँ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका है, 9 रंगों में से 5 रंग कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं। मतलब 9 अगर कलर हैं, 9 कलर में से मुझे 5 कलर चुनना है, तो 9C 5 बोलेंगे। 9 में से मैंने 5 चुन लिया, 9C 5 हो गया। इसको सॉल्व करना है, एक तो तरीका यही हो गया कि फैक्टोरियल 9 लिख दीजिए बटे फैक्टोरियल क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे गुणे, और इन दोनों फैक्टोरियल का अंतर लिख देंगे। तो आपका 9 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा, 4। इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो दूसरे तरीके से भी है, सॉल्व कर ही लीजिए। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे, आगे नहीं जाना क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 5 दिख रहा है, मैं फैक्टोरियल 5 पर रोक दे रहा हूँ, बटे फैक्टोरियल 5 को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा। फैक्टोरियल 4 को लिख दीजिए पूरा, 4 गुणे 3 गुणे कितना 2 गुणे 1, ये 4 दूनी 8 है तो 8 से 8 कट जाएगा, और 3 दूनी 6, तो ये आपका हुआ 7 दूनी 14, और 14 गुणे कितना, ये 9, 14 नवैया कितना होता है, 126 होता है। 126 कहाँ दिख रहा है, C में दिख रहा है। 126 कहाँ दिख रहा है, C में दिख रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और डायरेक्ट 9 को कितनी बार तक लिखना है, 5 बार, ऐसे भी कर सकते थे। 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 और गुणे कितना, 4 बार हो गए, 1 बार और 5 बार तक। ठीक, 5 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये काट सकते हैं, 5 से 5 कटेगा, 4 दूनी 8 से 8 कटता, 3 दूनी 6 कटता, तो 7 दूनी 14 और 14 नवैया 126 तब भी आता। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, आपको जो भी तरीका बेटर लगे आप उससे कर लीजिए। 126 आपका आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने, 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम कितने तरीकों से बनाई जा सकती है। मतलब 15 खिलाड़ी हैं, उसमें से मुझे 11 खिलाड़ी को चुनना है, 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर 15 में से मुझे 11 लोगों को लेना है, तो 15 से 11 हो गया। 15 खिलाड़ी हैं, उसमें से 11 का कुछ चुन के मुझे एक टीम बनानी है, तो कितने तरीके से बना सकते हैं, तो 15 से 11 हो गया। इसको अगर सॉल्व करना है तो आप ऐसे लगा सकते हो, फैक्टोरियल 15 हो गया बटे फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 15 बटे फैक्टोरियल 11 और गुणे फैक्टोरियल इन दोनों का अंतर, फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 लिखेंगे, गुणे 14 लिखेंगे, और गुणे 13 लिखेंगे, और गुणे 12 लिखेंगे,
और आगे क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 11 दिख रहा है तो मैं इसको आगे नहीं जाऊंगा, फैक्टोरियल 11 लिख दूंगा, क्योंकि फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा फैक्टोरियल 11। और गुणे फैक्टोरियल 4 बचा है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 यही है। अगर देखेंगे तो आप काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और ये 4 से काटेंगे तो 4 तिहैया 12 और 2 से काटेंगे 2 सते 14, तो 5 सते 35 कितना हुआ, 5 सते 35 और 35 तिहैया 105, 35 तिहैया 105 और गुणे 13 गुणा कर देंगे, 13 पचे 65 पूरा पूरा और 13 इकन्नम 13, 1365, 1365 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, 1365 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। आप कर सकते हैं, ठीक, 1365 आप कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, आप आंसर मार सकते हैं। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, 3 क्वेश्चंस आपके हो गए। आप अगला प्रश्न करते चलिए। 5 व्यंजन है और 4 स्वर है, 5 व्यंजनों कामा 4 स्वरों से 3 व्यंजन व 2 स्वर लेकर बनाने वाले कुल शब्दों की संख्या क्या होगी, कुल शब्दों की संख्या क्या होगी, बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे 5 व्यंजन है तो 5 व्यंजन में कितने व्यंजन ले रहे हैं, 3 व्यंजन, तो आप कहोगे कि सर 5C3 हो गया। 5 व्यंजन में से मैं कितने व्यंजन ले रहा हूं, 3 व्यंजन ले रहा हूं, ये व्यंजन हो गया। गुणे 4 स्वर में मैं कितने स्वर ले रहा हूं, 2 स्वर ले रहा हूं, तो आप कहोगे कि 4C2 हो गया। व्यंजन 5 व्यंजन थे, 5 व्यंजन मैंने 3 व्यंजन लिया तो 5C3 हो गया। 5 व्यंजन में मुझे 3 व्यंजन चुनना है, 4 स्वर में मुझे 2 स्वर लेना है, तो ये हो गया। अब गुणे ये तो चुन लिए, अब इसके शब्द बनाने हैं तो आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है 3 व्यंजन और 2 व्यंजन दोनों को जोड़ के 5 व्यंजन हुआ, फैक्टोरियल 5 से गुणा कर देंगे। ये 3 व्यंजन और 2 स्वर मिलके ये अपने आप में भी कोई शब्द बनाएंगे। 3 व्यंजन और 2 स्वर मिलके अगर मिलेंगे तो ये 5 आपके लेटर हुए, 5 अक्षर हुए। 5 अक्षर का मतलब हो फैक्टोरियल 5। ये क्वेश्चन आपका नया है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा, लेकिन ये आगे बन सकता है, ठीक, इसलिए मैं रखा हूँ। फैक्टोरियल 5C3 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर फैक्टोरियल 5C3 का मान, आप इसको निकाल लीजिए 5C3 का मान, तो 5 गुणे 4 गुणे, या ऐसे लिख लीजिए जैसे लगाते हैं हम लोग वैसे ही लगा लेते हैं। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूंगा तो फैक्टोरियल 5 लिखूंगा बटे फैक्टोरियल 3 लिखूंगा, गुणे इन दोनों का अंतर फैक्टोरियल 2 लिखूंगा, गुणे इसको मैं क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल 4 लिखूंगा बटे फैक्टोरियल 2 लिखूंगा, गुणे और इसको क्या लिखूंगा, इन दोनों का अंतर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा 2 और गुणे कितना फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व करिए, बस सॉल्व ही करना और कुछ नहीं करना, अपने आप खत्म है। कि नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 5 का मतलब है 5 गुणे 4 गुणे 3, या इसी में फैक्टोरियल लगा देते हैं, 5 गुणे 4 और गुणे फैक्टोरियल 3, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 3 दिख रहा है तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा और ये 2 गुणे 1 है, तो ये 2 दूनी 4, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। गुणे यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 पूरा कर लेते हैं, और नीचे ये फैक्टोरियल 2 का मान 2 और फैक्टोरियल 2 का मान 2 दूनी 4, ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आया 6 आया। और गुणे फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120 और गुणे 120 गुणा कर लेंगे। 12 छंग 72 कन्नम 72 और 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका 2 जीरो 7200, 7200 आपका किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। 7200 आपका कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। चीज़ें एक बार करेंगे क्योंकि ये नया आपका क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बना नहीं है, मैंने सोचा कि इसको आपको बता दें, क्योंकि अगर बनेगा तो आप कर ले जाएं, आपको कुछ करना नहीं है, बस आप समझेंगे तो कर ले जाएंगे। 5 आपके व्यंजन थे, उसमें से 3 व्यंजन लेना था, 4 स्वर थे, उसमें से 2 स्वर लेना था, तो ये आपके व्यंजन हो गए, आपके स्वर हो गए। और फिर 3 व्यंजन और 2 स्वर जो लिए हैं
उससे भी तो आपके शब्द बनेंगे। शब्द बनाने हैं तो 3 और 2 कितने हो गए, फैक्टोरियल 5 से गुणा कर देंगे सबका। इसका मान निकाल लेंगे 10 आया, इसका मान निकाल लिए 6 आया, और इसका मान निकाले 120 आया, गुणा कर दिए 7200 हो गया। कितना हो गया, 7200 हो गया। चलिए अगला प्रश्न सेम इसी टाइप का है, चेंज है थोड़ा, करते हैं क्वेश्चंस। 15 खिलाड़ियों के एक दल में से, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 15 खिलाड़ियों के एक दल में से 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम कितने तरीकों से चुनी जा सकती है ताकि टीम का कैप्टन हमेशा उसमें शामिल हो। मतलब 15 लोग हैं, उसमें से एक ही कैप्टन है, 15 लोगों में एक ही कैप्टन है, उसको हर बार लेना है। तो आपको 11 लोगों की टीम बनानी है, तो कितने तरीकों से बना सकते हैं। अगर ये कैप्टन हमेशा शामिल ना होता तो 15 लोगों में से 11 लोगों को चुनते तो 15 से 11 होता, 15 से 11 होता। लेकिन कह रहा है कि टीम का कैप्टन हमेशा उसमें शामिल है, तो टीम के कैप्टन को निकाल लीजिए पहले से ही। आपके टीम का कैप्टन पहले से ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसको अलग कर लेंगे। टीम का कैप्टन इसमें से आ गया पहले ही, उसको हर टीम में लेना है। आपके कितने खिलाड़ी अभी बचे, 14। 14 में से कितने लोगों का चयन करना है, 10 लोगों का, क्योंकि एक तो कैप्टन ही हो गया, वो हर टीम में रहेगा। जितने भी टीम बनाएंगे उसमें से कैप्टन हमेशा रहेगा। तो आपको ये करना है कि 14 लोगों में से 10 ही लोगों का चयन करना है, और बस एक लोगों का तो वो चयन कर ही दिया है, वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, फिक्स कर दिया उसको। आपको कहना क्या है कि 14 लोग बचे हैं, 14 लोगों में से कितने लोगों का चयन और करना है, तो आप कहोगे कि सर 10 लोगों का। 14 लोग तो बचे, इसमें से एक कैप्टन निकल गया, कैप्टन निकल गया तो एक लोग का चयन हो चुका, उसकी दिक्कत नहीं है, वो सब टीम में रहेगा। अब आपको 14 लोग बचे, 14 लोगों में से 10 लोगों का चयन करना है, तो 14 से 10 हो गया। इसको लगाएंगे फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 14 बटे फैक्टोरियल कितना 10, अब गुणे इन दोनों का अंतर कितना, फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 10 दिख रहा है, तो इसको हम फैक्टोरियल 10 पर रोक देंगे, और बटे फैक्टोरियल 10 ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही है। इसी को सॉल्व करना है। 4 3 ये 12 से 12 कट गया, 2 से काटेंगे 2 सते 14, तो ये हो गया कितना 13 सते 91, और 91 गुणे कितना 11, गुणा करिए 11 कन्ना में 11 की 1, और 11 9 99, और 99 1 100, 1001। 1001 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो चीज़ें आपको समझ में आनी चालू हो गई होंगी, आप करते चलिए ये, क्योंकि कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन में आपके क्वेश्चन अगर बनते हैं इस तरह से, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ये बना भी सकता है, बनाएगा, चीज़ें पता रहेंगी तो कर सकते हैं। 15 खिलाड़ी थे, उसमें से 11 खिलाड़ियों को चयन करना था, लेकिन कह रहा है कैप्टन हमेशा उसमें से रहेगा ही रहेगा, तो 15 में से कैप्टन को निकाल दिए, एक लोग, कैप्टन तो एक ही रहेगा, सब कैप्टन तो बनेंगे नहीं, एक कैप्टन बनेगा, उसको निकाल दिए, तो 14 लोगों में से मुझे 10 लोगों का चयन करना है। 14 लोगों में से मुझे 10 लोगों का चयन करना है, तो 14 सी 10 हो जाएगा, इसी का मान निकाल देना है, 1001 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 12 लोगों में, आपके यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, आप इसको देखिए और समझ गए होंगे। 12 लोगों में 5 लोगों की एक टीम बनानी है। कितने लोगों के, 12 लोग एक ऐसे बल्क में बैठे हुए हैं, उसमें से मुझे 5 लोगों का चयन करना है। करेक्ट, कितने प्रकार से चुनी जाएगी कि उनमें से एक विशिष्ट आदमी, एक कोई विशेष आदमी होगा, वो हमेशा चुना जाएगा। जैसे कैप्टन चुना जा रहा था, उसी तरह से एक कोई विशेष आदमी होगा, उसको हमेशा लेना ही लेना है, और कह रहा है और एक विशेष व्यक्ति हमेशा रह जाएगा। मतलब एक विशेष आदमी को लेना है और एक विशेष आदमी को छोड़ना भी है, ये समझिएगा। एक विशेष आदमी को लेना भी है और एक विशेष आदमी को छोड़ना भी है। तो कुल मिला के हमारे पास 12 लोग थे। कितने लोग थे, 12 लोगों में से एक लोग को लेना है, एक लोग को छोड़ना है। तो आपके 2 लोग तो खत्म हो गए ऐसे ही। कितने लोग खत्म हो गए, 2 लोग। तो आपके पास कितने लोग बचे, कितने लोग बचे, तो आप कहेंगे कि सर 10 लोग बचे। भाई एक लोग को मुझे उसमें से लेना है और एक लोग को उसमें से मुझे छोड़ना है, तो 2 लोग तो ऐसे निकल गए। आपके कितने लोग बचे, तो 10 लोग बचे। अब एक लोग को तो ले ही चुके हैं, 4 लोगों को और लेना है। एक लोग को तो
छोड़ना है, एक लोग को लेना है। तभी तक हम कितने लोगों को लिए, तो आप कहेंगे सिर्फ एक लोग के लिए हैं। अभी आपको 4 लोगों को और लेना है, और कितने लोगों में से, 10 लोगों में से, क्योंकि आप एक लोग को ले लिए हो, एक लोग को छोड़ दिए हो, तो 2 लोग तो ऐसे विशेष हो गए, दोनों हट गए, आपके 10 ही लोग बचे हैं। उन 10 लोगों में से मुझे चुनना कितने लोगों को है, 4 ही लोग को, क्योंकि एक लोग को मैं ले चुका हूँ, एक लोग विशेष आदमी को मैं ले चुका हूँ। तो 10 में से मुझे 4 लोगों को चुनना है, तो 10c4 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया खत्म। फैक्टोरियल 10 हो गया, बटे ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, गुणे ये अंतर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 लिखेंगे, गुणे 9 लिखेंगे, गुणे 8 लिखेंगे, गुणे 7 लिखेंगे, नीचे फैक्टोरियल 6 दिख रहा है तो फैक्टोरियल 6 पर रोक दीजिए, और नीचे फैक्टोरियल 6 ही है, गुणे, क्योंकि फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा। फैक्टोरियल 4 को मैं लिख दूंगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही तो हुआ। और 4 दूनी 8 दिख रहा है, 8 से 8 कट जाएगा, और 3 त्रिका 9, 10 तिहाई 30, और 30 और गुणे कितना बचा 7, 7 त्रिक 21, 210। 210 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अगर आप चीज़ों को समझना चालू कर देंगे और वीडियोज़ को कई बार देखें और नोट्स बनाएं, खुद उसकी प्रैक्टिस करें, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम। 12 लोग थे, 5 लोगों की एक टीम बनानी है। उसमें से कह रहा है कि एक विशेष आदमी को हमेशा चुनना है और एक विशेष आदमी को हमेशा छोड़ना है। जैसे हम लोग ड्रीम 11 बनाते हैं, ड्रीम 11 पे अगर जान लो पॉइंट ज़्यादा है तो हम क्या करते थे कि किसी एक को छोड़ देते हैं, बेहतरीन खिलाड़ी को, किसी दूसरे को ले लेते हैं, तो ऐसे करते हैं। वही चीज़ है, 12 लोग हैं, 5 लोगों की टीम बनानी है, उनमें से एक आदमी को छोड़ना है, एक आदमी को लेना है, तो 2 आदमी किनारे ऐसे ही हो गए, 10 लोग बचे। 10 लोगों में से एक लोग को तो ले चुके हैं विशेष, 4 लोगों को और लेना है, 10c4 हो गया। और 10c4 का मान आप निकालना जान गए हैं, आप निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r गुणे फैक्टोरियल n माइनस r फार्मूले से आप लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एक स्कूल शिक्षक को कुल 6 विद्यार्थियों में से, 6 विद्यार्थी कुल हैं, उसमें से 3 विद्यार्थियों के भिन्न समूहों की अधिकतम संभावित संख्या चुननी है। 6 विद्यार्थी हैं, उसमें से 3 लोगों को चुनना है। कह रहा है अधिकतम कितनी संख्या चुन सकते हैं हम, मतलब अधिकतम कितनी संभावित संख्या उनकी हो सकती है ऐसी, इनमें से कितने समूहों में कोई एक विशेष विद्यार्थी शामिल हो। मतलब एक विशेष विद्यार्थी सारे समूहों में रहेगा, लेकिन आपको चुनना कितना है। तो आप कह रहा है कि एक विशेष विद्यार्थी शामिल हो, तो एक को तो ले ही चुके हैं, अभी आपके पास कितने बचे, तो आप कहोगे सर 5 ही लोग बचे हैं। एक लोग तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, एक विशेष विद्यार्थी, तो 3 में से एक लोग तो आ चुके हैं, अभी 2 लोगों को और चयन करना है, और कितने लोग बचे हैं, 5 लोग। 6 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक विशेष विद्यार्थी को मैं निकाल लिया, भैया तुम साथ में रहोगे जितनी भी टीम बनेगी, जितनी भी टीम बननी है, ठीक। अब एक को तो ले लिए, 2 ही लोग को तो चयन करना है, 2 लोगों का चयन कितने लोगों में करना है, 5 लोगों में 2 लोगों का चयन करना है। तो 5 में से 2 लोगों का चयन कर दीजिए, बस खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल n हो गया, फैक्टोरियल r हो गया, गुणे फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3। इसको लगा लीजिए, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 सब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मान है। 2 गुणे 1 और ये कितना हो गया, 3 गुणे 2 गुणे 1, ये पूरा से पूरा 1 कट गया, और 2 1 2 मतलब 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। आप चीज़ें करना चालू कर देंगे, चीज़ें करना आप चालू कर देंगे, ठीक, चीज़ें करना आप चालू कर देंगे। एक चीज़ और समझिएगा, अगर कभी आपको इस तरह से दिखे NC1 का मान n होता है, NC1 का मान n होता है, और कभी इस तरह से दिखे NCN, इसका मान 1 होता है। ये 2 चीज़ें आप जानते रहिएगा। और NC2 दिखे इस तरह से, एक और चीज़ है, इसमें लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ये है NC2, इसका मतलब होता है NN-1 बटे 2, वही चीज़ है। 5C2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 बटे 2, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, बहुत तेज़ी से लगा सकते हैं। जैसे 5, अगर मैं आपसे कह दूं कि 10C2 का मान बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, 10 गुणे 9 बटे 2, 2 पंचे 10, 9 पचे 45 आ जाएगा।
ठीक। तो आपको कुछ करना नहीं, ये तीन चीजें हैं, NC1 का मान n होता है। जैसे अगर मान लो मैं कह दूं कि 10C1 का मान बताइए, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, 10 लिख दीजिएगा। आपसे अगर मैं कह दूं कि 5C5 का मान, तो 5C5 का मान 1 हो गया। आप समझिएगा इस चीज़ को, अलग से कैलकुलेशन में कभी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे 5C2 है, इसको सॉल्व कर सकते हो वैसे ही, बहुत टफ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। एक बक्से में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बने हैं, लेकिन प्रायिकता के क्वेश्चंस बने हैं, आपके संचय में नहीं बने हैं। प्रायिकता में आपका जब भी बनता है वो बटे में बनता है। प्रायिकता जब भी बनेगा वो बटे में बनेगा, कोई पूर्ण संख्या इस तरह से 19, 16, 13 के रूप में नहीं बनती है। जब भी बनेगा वो बटे में बनेगा, तो वो अलग जगह है, वहाँ पे हम प्रायिकता में पढ़ाएंगे। अभी यहाँ जान लीजिए बक्से वाला अगर आया जाए, एक बक्से में 3 काली गेंद है, 5 सफ़ेद गेंद है और 4 हरी गेंद है। इनमें से एक ही रंग की 2 गेंदें कितने तरीकों से निकाली जा सकती है? कहने का मतलब एक ही रंग की अगर 2 गेंद निकाल रहे हैं तो दोनों एक ही रंग की हो। ऐसे कैसे तरीके से हो सकता है? कितने तरीके से? मान लो आपकी इतनी गेंदें हैं, इसमें से मैंने हाथ डाला, दोनों आपकी हो सकता है काली आ जाए। संभावना क्या बनेगी? दोनों काली आने की। 2 गेंद निकाल रहे हैं, दोनों एक ही रंग की हों, ऐसे कितने तरीके होंगे? तो या तो 2 काली आ जाए, दोनों काली हो जाए, 2 काली या 2 सफ़ेद या 2 सफ़ेद, दोनों काली या 2 सफ़ेद या 2 हरी, यही तो आएगी। अगर हम मान लो 2 गेंद निकाल रहे हैं, कह रहा दोनों एक ही रंग की हों, तो इसका मतलब है तो दोनों काली निकलेंगी या दोनों आपकी सफ़ेद निकलेंगी या दोनों क्या निकलेंगी? हरी निकलेंगी। यही आपका हो सकता है। तो आपको या का मतलब क्या होता है? जब भी आपका कॉम्बिनेशन में, संचय में या की बात आए, या की, चाहे इसमें हो चाहे प्रायिकता में, या का मतलब होता है, या का मतलब क्या होता है? प्लस। ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। संचय में, संचय यानी कॉम्बिनेशन में या आबलिक अथवा, दोनों चीजें, या आबलिक अथवा का मतलब जो होता है, मतलब प्लस होता है। मतलब है, मतलब क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। संचय में या फिर अथवा का मतलब क्या होता है? प्लस। और का मतलब क्या होता है? गुणा। और का मतलब क्या होता है? गुणा। अगर संचय में या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जानते रहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर जानते रहेंगे तो कर ले जाएंगे। चलिए 2 काली निकली, तो 3 काली में से 2 ही तो काली हो सकती हैं। अगर निकलेगी दोनों काली तो 3 में से 2 काली। या का मतलब क्या है? प्लस। मतलब या तो 2 काली निकलेगी या मतलब क्या निकलेगी? 5 में से दोनों सफ़ेद निकलेंगी, या मतलब प्लस। या 4 हरी गेंद है, 4 हरी में से 2 हरी निकलेगी, यही तो होगा। कह रहा है कि इनमें से, ये दिया हुआ है गेंदें हैं और एक ही रंग की 2 गेंदें कितने तरीके से निकाली जा सकती हैं? 2 गेंद निकालेंगे तो दोनों एक ही रंग की हों, तो आपकी तो या तो दोनों काली होंगी, या फिर दोनों सफ़ेद निकलेंगी, या फिर दोनों हरी निकलेंगी, यही होगा ना। तो 3 में से या तो 2 काली होंगी, या का मतलब प्लस होता है, या तो 5 में से 2 सफ़ेद होंगी, या का मतलब प्लस होता है, या 4 हरी में से 2 हरी होगी, यही होगा। तो अभी मैंने बताया कि 3C2, जैसे ऐसे मैंने बताया ना 10C2 का मतलब क्या होता है, तो 10 गुणे 9, 1 कम बटे 2 कर दीजिए। इसका मान क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर 3 गुणे 2 बटे 2, यहाँ से 3 आ जाएगा, प्लस 5C2 का मान क्या हो जाएगा? तो कहोगे कि सर 5 गुणे 4 बटे 2। डायरेक्ट मतलब बहुत तेज़ी से लगा सकते हो, कभी कभी ऐसे भी होता है। और 4C2 का मतलब है 4 गुणे 3, n-1 बटे 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से 3 आया, यहाँ से 5 दूनी 10 आया, और यहाँ से 3 दूनी 6 आया, 10 6 16 3 19। 19 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है, ए में दिख रहा है 19, ए में दिख रहा है। आया समझ में चीज़ें? नहीं समझ में आई होंगी तो वीडियो को फिर से आप देखिएगा रिपीट करके, मैं समझाऊंगा नहीं अभी, ठीक? आप करते चलिए। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं समझना है इसमें। 3 काली है, 5 सफ़ेद है और 4 हरी गेंदें हैं। इनमें से एक ही रंग की अगर 2 गेंदें निकाल रहे हैं, या तो
दोनों काली निकलेंगी, या तो दोनों सफ़ेद निकलेंगी, या तो दोनों हरी निकलेंगी। यही तो होगा, या करके आएगा, मतलब संभावना ये बनेगी, या तो दोनों काली होंगी, या तो दोनों को सफ़ेद होंगी, या दोनों हरी होंगी। या का मतलब क्या होता है संचय में, या फिर अथवा का मतलब होता है प्लस, या फिर अथवा का मतलब प्लस होता है, और का मतलब होता है गुणा। और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो दो काली अगर मान लो निकल गई हैं तो 3 में से 2 ही काली निकली हैं, 3 में से 2 काली का चयन हुआ, 5 में से 2 आपका सफ़ेद का चयन हुआ, 4 हरी में से 2 हरी का चयन हुआ। तो आप 3C2 का मान निकालना है। अब भी मैंने यही बताया था, NC2 का मान अगर निकालना है तो इसका मतलब n-1/2, यही बहुत तेज़ी से निकाल सकते हो। बाकी आप लगा सकते हैं फार्मूला लगाओगे, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r गुणे फैक्टोरियल n-r, उससे ये निकाल लो, इससे ये निकाल लो, इससे निकाल लो, तीनों का मान निकाल के जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। एक थैले में 5 लाल और 4 काली गेंदें हैं। एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और 4 काली गेंदें हैं। 4 गेंद निकाल रहे हैं, 4 गेंद यादृच्छिक मतलब स्वेच्छा से उसमें से हम निकाल रहे हैं, निकाल ली गई। कितने तरीकों में हम गेंद ऐसे निकाल सकते हैं? 4 गेंद निकालनी है। कितनी गेंद निकालनी है? 4 गेंद निकालनी है। कितने तरीकों में हम गेंद ऐसे निकाल सकते हैं जिससे कि ठीक 2 लाल गेंद रहती हो? मतलब अगर हम 4 गेंद निकाल रहे हैं तो उसमें 2 लाल ही रहेगी, ये फिक्स हो गया। तो अगर 2 लाल रहेगी तो और 2 गेंद कौन सी होंगी, और 2 गेंद कौन सी होंगी? तो आप कहोगे सर 2 काली होंगी। तो मतलब 4 गेंद निकाल रहे हो तो 2 लाल हो रही है, अथवा यहाँ नहीं चलेगा, और 2 क्या होगी, और यहाँ चलेगा। 2 लाल होगी और 2 काली होगी, यही तो होगा, अथवा थोड़ी चलेगा। यहाँ 4 गेंद निकाल रहे हैं, अगर 2 लाल हो जा रही है तो और 2 गेंद क्या होगी, काली होगी, यही चीज़ हो रहा है। तो 5C2 हो गया, क्योंकि 5 लाल में से 2 लाल निकल रही है। और का मतलब होता है गुणा, और का मतलब क्या होता है, गुणा। 4 काली है, 4 काली में से 2 काली। 5C2 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणे 4/2, और गुणे ये कितना होगा, 4 गुणे 3/2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये 5 दूनी 10 और गुणे और 2 तिहाई 6, 10 छंगे 60। 60 आपका कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। आप आंसर मार्किंग। MP कांस्टेबल का क्वेश्चन है। आप सोच सकते हो मैं कोई ऐसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन उठा के फर्जी नहीं लाया हूँ। जो मैंने बताया था कि आपको मैं ऐसे प्रश्न लेके आऊँगा जो आपके आसपास बने होंगे या फिर बनने वाले होंगे। मैं ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ कि आप बहुत पढ़िए, क्योंकि अगर क्रमचय संचय प्रायिकता ये सब पढ़ते रहेंगे कभी ख़त्म नहीं होने वाला और क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। तो हमें कम मात्रा में पढ़ना और ज़्यादा प्रश्न करना है, ये मेंटलिटी होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से UPSI में प्रश्न बने हैं और इसको ध्यान से आप करिएगा कि बनेगा फिर। 8 पुरुष हैं और 7 महिला हैं के समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है? 8 पुरुष हैं 7 महिला हैं, उसमें से मुझे अगर लेना है तो कह रहा है कि 6 पुरुष और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है। तो कहने का मतलब 8 पुरुष में से मुझे कितने पुरुष लेने हैं? तो आप कहोगे कि सर 8 में से तो 6 ही पुरुष लेंगे। और का मतलब क्या होता है, गुणा। और का मतलब क्या होता है, गुणा। और 7 महिलाओं में से मुझे कितनी महिलाएं लेनी है? तो 4 महिलाएं। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, खत्म हो गया, खत्म हो गया आपका आंसर आ गया। 8 पुरुष हैं और 7 महिलाओं के समूह है। 8 पुरुष हैं 7 महिला हैं, ये समूह है। इसमें से मुझे 6 पुरुष और 4 महिला का चयन करके कुल कितने तरीके से चयन कर सकते हैं, आपको आंसर देना है। तो आप कहोगे सर 8 पुरुष में से 6 पुरुष लेना है मुझे, तो 8 में से 6 पुरुष का चयन कर लिए। और का मतलब क्या होता है, गुणा। और 7 महिला हैं, 7 महिला में से 4 महिला का चयन करना है। चलिए कर लेते हैं। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो फैक्टोरियल 8 हो गया बटे इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, गुणे और 8 और 6 का अंतर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। यहाँ गुणे ये फैक्टोरियल 7 हो गया बटे फैक्टोरियल 4 हो गया, क्योंकि NCR का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। फैक्टोरियल n-r का मतलब 7 - 4 टोटल 3। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए आप जल्दी जल्दी, धनाधन सॉल्व करिए, कुछ नहीं है, आंसर अपने आप आ जाएगा अभी थोड़ी देर में।
पर साल भी तो करना है। 8 गुणे इसको 7 और गुणे कितना 6 फैक्टोरियल दिख रहा है, इसको फैक्टोरियल 6 पर रोक दीजिए क्योंकि कट जाएगा। ये फैक्टोरियल 6 है और गुणे फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1 ही हुआ, और आपको पता है फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, 2 चौके 8 और ये 4 सतह यहाँ से कितना आ गया 28। यहाँ से 28 आ गया, भी इसको सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 7 को क्या लिखेंगे तो आप कहोगे सर 7 लिखिए, 6 लिखिए, 5 लिखिए और 4 दिख रहा है यहाँ पे, फैक्टोरियल 4 पर रोक दीजिए और बटे फैक्टोरियल 4 और गुणे फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1, यही तो होता है। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कटा, 3 दूनी 6 का नम 6 कटा, गुणे कितना आ गया 7 पचे 35। बस गुणा कर लेना है और कुछ नहीं करना है। गुणा करेंगे, गुणा करिए, इसका कितना आ जाएगा 28 पंचे 140, 0 हासिल 14 और 28 तियाँ 84 और 84 और 14 कितना 98 या 8 पंचे 40 की शून्य, लास्ट में शून्य दिख रहा है, 2 ही ऑप्शन में 3 ऑप्शन में शून्य दिख रहा है। गुणा कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा 35 और 28 का गुणा कर लीजिएगा। ठीक, 28 और 35 का गुणा करेंगे 980 आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा। मुझे पता है 28 पंचे 140 की 0 हासिल 14 और 28 3 84 और 84 और 14 कितना होता है 98। मुझे 30 तक पहाड़े याद है, आप लोग 30 तक पढ़ा नहीं बल्कि 20 तक पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो कुछ तो करो, कुछ कर ही नहीं रहे हो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। अब इसको भी कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है, और आता है तो कैसे आता है। करा 8 पुरुष हैं और 4 महिलाओं में से 8 पुरुष और 4 महिलाओं में से 4 पुरुष और 2 महिलाओं की एक टीम का चयन किया जाना है। 8 पुरुष और 4 महिलाओं में से मुझे 4 पुरुष और 2 महिलाओं का एक टीम का चयन किया जाना। अगर एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष हमेशा टीम में रहती है, एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष हमेशा टीम में रहती है, कहने का मतलब है 8 पुरुष थे, इसमें से एक पुरुष हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो एक पुरुष मैंने किनारे कर दिया, विशेष आदमी है, उसको लेके चलना है, बिना उसके हमारी टीम ही नहीं बनेगी। तो आपके अभी कितने पुरुष बचे, तो आप कहोगे कि सिर्फ 7 पुरुष बचे और एक पुरुष मैं ले चुका हूं, तो 3 ही पुरुष का तो और चयन करना है। तो 7 पुरुष में से 3 पुरुष का चयन और करना है। एक पुरुष विशेष है, उसको मैंने ले लिया, एक का चयन कर दिया मैंने, अभी 7 लोग बचे हैं, 7 लोगों में से 3 पुरुष का चयन और करना है। अब और लग गया, और का मतलब क्या होता है गुणा। अब 4 महिलाएं हैं, 4 महिला में से एक महिला विशेष भी है, एक महिला विशेष भी है, तो उसको मैंने चयन कर लिया, उसको किनारे कर दिए। अभी आपके पास 3 महिला बची हैं और 3 महिला में से कितनी महिला का चयन करना, एक महिला का चयन करना। एक तो चुन चुके हैं ना, 2 महिला को लेना था, एक विशेष महिला है उसका चयन हो चुका है, एक ही महिला का और चयन करना है। कितने महिलाओं में से, तो 3 महिला में से एक महिला का चयन करना है, यही है। और इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे कि सर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 आज का आ जाएगा, फैक्टोरियल आपका फैक्टोरियल 7 आ जाएगा। चलिए करते हैं, फैक्टोरियल 7 आ गया बटे इसका मान क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 और गुणे इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी मैंने बताया था कि NC1 अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है n ही। NC1 का मतलब क्या होता है, n, मतलब 3C1 का मतलब क्या आ जाएगा, 3C1। और सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व कर सकते हो वैसे। फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 1 और गुणे फैक्टोरियल 3 और 1 का अंतर फैक्टोरियल 2, तो आएगा वही 3 ही आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए आप लोग जल्दी से। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे फैक्टोरियल 4 लगा देंगे और बटे फैक्टोरियल 4 ऐसे ही है। और फैक्टोरियल 3 को मैं लिख दूंगा 3 गुणे 2 गुणे 1 और फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, 3 दूनी 6 का नम 6 और गुणे 3, ये 7 पचे 35 और 35 और गुणे 3 और 35 3 यहाँ कितना 105, 35 3 105, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है, टफ कुछ नहीं है, कभी विशेष आदमी ले लेगा कभी नहीं लेगा,
तो प्रश्न ऐसे बने। आपको मैं सारे प्रश्न लेके आ जाऊँ, आप करते चलिए, बस उड़ाते चलिए, मज़ा बहुत आएगा। जहाँ ना समझ में आया वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, लेकिन बार बार देखिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसकी क्वेश्चंस को लिखें। क्वेश्चंस आपके पास भी होगा, लेकिन आप क्वेश्चन सीरियल वाइज में रखा हूँ, उसको लिखें, उसको आप सॉल्यूशन ढंग कुछ ना देखें, आप खुद देखें, इसको करें। अब नहीं आ रहा है तब उसको वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें। वीडियो को रिपीट करके पहली बार देखिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को करिए। नहीं आता तो फिर से रिपीट करके देखिए, करते रहिए जब तक ना आए। और कैसे नहीं आएगा? 7 पुरुषों और 5 महिलाओं के समूह से 3 लोगों का, कितने लोगों का? 3 लोगों की टीम का गठन किया जाना है। कितने अलग अलग तरीकों में टीम बन सकती है इस तरह की? कम से कम एक पुरुष हमेशा टीम में रहता हो। यूपीएसआई 2017 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके कॉम्बिनेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 पुरुष और 5 महिला के समूह से 3 लोगों का गठन किया जाना है। मतलब 3 लोगों का कितने अलग अलग तरीकों में टीम बन सकती है इस तरह की? कम से कम एक पुरुष, कम से कम एक पुरुष हो। कम से कम अगर एक पुरुष रहना ही रहना है, 3 लोगों का गठन करना है, तो कम से कम एक पुरुष हो सकता है, 2 पुरुष हो सकता है और तीनों पुरुष हो सकते हैं। कहने का मतलब 3 लोगों की टीम बनानी है तो कम से कम एक पुरुष का मतलब एक मेल हो और क्या हो जाए? 2 फीमेल हो जाए। यही तो होगा, यही तो टीम बनेगी। आपको 3 लोगों की टीम बनानी है और कह रहा है कम से कम एक पुरुष हो। तो एक पुरुष होंगे, 2 फीमेल होंगी, एक मेल हो जाएगा और 2 फीमेल हो जाएंगी, तब हमारी टीम बनेगी। या यही तो या चलेगा, या तो ये बनेगा। अगला 2 मेल हो जाए और 1 फीमेल हो जाए, क्योंकि पुरुष कम से कम एक हो, एक से कम नहीं होने चाहिए। 1 पुरुष हो, 2 पुरुष हो, 3 पुरुष हो, ये हो गया। या तीनों मेल हो जाएं, तीनों पुरुष, स्त्री ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यही आपका टीम बनेगा। तो इसको लगाते हैं। एक पुरुष का चयन करना है यहाँ से, तो 7 में से 1 पुरुष का चयन करना है। 7 में से 1 पुरुष का चयन, प्लस का मतलब क्या होता है? यहाँ से 1 पुरुष और 2 महिला है ना, 1 पुरुष और 2 महिला, ये गुणे में रहेगा। ये किस में रहेगा? गुणे में। 2 महिला का चयन करना है तो 5 में से 2 महिला का चयन कर लीजिए। ये यहाँ से आ जाएगा, इतना, यहाँ से इतना आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा फिर समझने की कोशिश करिएगा। 1 पुरुष लेना है 7 पुरुष में, तो 7 C1 हो गया। और है ये प्लस का मतलब, यहाँ प्लस से नहीं है, यहाँ प्लस का मतलब 1 पुरुष और 2 महिला हो गई। 1 पुरुष और 2 महिला, और का मतलब गुणे। ये और समझिएगा, ये और समझिएगा, आप सीधा सीधा लिखिए। 1 पुरुष और 2 महिला, 2 पुरुष और 1 फीमेल हो गई, ये और है, या फिर तीनों। तो 7 में से 1 पुरुष हो गया और 5 में से 2 महिला हो गई। ये या का मतलब होता है यहाँ प्लस 2 पुरुष लेना है, तो 7 में से कितने पुरुष? 2 पुरुष। और का मतलब यहाँ पे, और का मतलब क्या? गुणा। 5 में से कितना? 1, ये प्लस, या फिर 7 में से कितने? तीनों पुरुष, यही है, 7 में से तीनों पुरुष। 7 C1 का मतलब कितना हो जाएगा? 7 ही। 7 C1 का मतलब क्या होगा? 7 ही। मैंने C1 का मतलब क्या मन बताया था। और 5 C2 का मतलब कितना हो जाएगा? 5 गुणे 4/2, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते, यहाँ से 70 आ गया, यहाँ 70 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 गुणे 6/2, जैसे NC2 दिखे आपको n-1/2 लगा देना है। 2 तिहाई 6, मतलब 7 × 21 गुणे ये 5 C1 का मतलब 5 आ जाएगा। 5 तिहाई 15 सत्ते 105, यहाँ से 105 आ जाएगा। और प्लस 7 C3 का मान निकाल लीजिए। 7 C3 का मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 3 और गुणे 7 और 3 का अंतर फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4 पे रोक दीजिए, बटे फैक्टोरियल 4 है, ये फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 का 6, 7 बचे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 35। और इन सबको जोड़ लीजिए, 70 और 35, या ऐसे जोड़ लीजिए। 135 और 35 105 और 35 कितना? 140, 140 और 70 कितना? 210। 210 कहाँ दिख रहा है? सी में दिख रहा है।
यूपीएसआई 2000 आपके 17 का प्रश्न है, कहीं से कुछ टफ नहीं है, आपको बस समझना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं एक प्रश्न और रखा हूँ इस पर, 7 पुरुष और 5 महिला के समूह से 3 लोगों की एक टीम का गठन किया जाना है, कितने अलग अलग तरीकों में टीम बन सकती है इस तरह कि कम से कम एक पुरुष टीम में रहता हो। 3 लोगों की टीम बनानी है तो एक पुरुष कम से कम रहना, तो एक पुरुष और 2 महिला होगी, ये आपकी टीम बनेगी, या 2 पुरुष और 1 महिला होगी, ये टीम बनेगी, या तीनों पुरुष होंगे। अब इसको लगा सकते हैं, एक पुरुष का चयन करना, 7 में से 7 C1 और का मतलब गुड़ा, 5 में से 2 महिला का चयन करना, 5 C2 ब्रैकेट बना, और या का मतलब प्लस। आगे 7 पुरुष में से 2 पुरुष का चयन करेंगे और का मतलब गुड़ा, 5 महिला में से 1 महिला का चयन करेंगे, 5 C1 ब्रैकेट बंद, या का मतलब प्लस। 7 पुरुष में से 3 पुरुष का चयन करना, 7 C3। इसी को सॉल्व कर लेना है और ऐड कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते रहिए वीडियो, समझ में आएगा। अगला प्रश्न, और भागने की जरूरत नहीं है कि भाग जाएं, और ये मैं पहले बताया हूँ, आप धीरे धीरे पेशेंस बना के काम करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे, और पढ़ना जब यही है, आना भी यही है, तो हम क्यों ना पढ़ें। अब आएगा ऐसे ही, बस डिजिट चेंज रहेगा, पुरुष महिला जो भी है। अब ये प्रश्न है आपका, 3 पुरुष और 4 महिलाओं में से 3 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया जाना, एक समिति बनाई जानी है। 3 पुरुष और 4 महिला में से 3 सदस्यों वाली एक समिति बनाई जानी है। ऐसे कितने तरीकों से किया जा सकता है जिनमें कम से कम एक सदस्य महिला हो, एक सदस्य महिला हो। ये आपके दूसरे एग्जाम का प्रश्न है, यूपीएसआई का नहीं है, लेकिन सेम एज इट इज ऐसे ही है जैसे आपके यूपीएसआई में पूछा था। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। एक महिला हो, एक फीमेल होगी, एक फीमेल होगी, कम से कम एक फीमेल होगी तो 2 मेल होंगे, एक फीमेल होगी। आप समझिएगा प्रश्न को, एक महिला, कम से कम एक महिला होगी, एक महिला और 2 पुरुष होंगे, एक महिला और लिखिएगा यहाँ, और 2 पुरुष होंगे। या तो ये टीम बनेगी, या तो 2 महिला, कम से कम एक सदस्य महिला हो, इसका मतलब एक महिला हो सकती है, 2 महिला एक से कम नहीं हो सकती है, या 2 महिला और 1 पुरुष हो, ये हो गया, या तीनों महिला हो, या तीनों महिला हो। यही करना है। अभी जैसे किए थे, एक महिला का चयन करना है 4 महिलाओं में, 4 C1 और का मतलब गुड़ा, 2 पुरुष का चयन करना है 3 पुरुषों में, 3 C2। ये हो गया पूरा इसका चयन, प्लस लगाएंगे या का मतलब। 2 महिला का चयन करना है 4 महिलाओं में से, 4 C2 गुड़े, और 1 पुरुष का चयन करना है 3 पुरुषों में, 3 C1। ये हो गया प्लस 3 महिला का चयन करना है 4 महिलाओं में से, 4 C3। बस इसी को सॉल्व करना है। 4 C1 का मतलब 4 हो गया, और 3 C2 का मतलब हो गया 3 गुणे 2/2, n(n-1). जब भी n C2 दिखे n(n-1/2) लगाइए, तो 3 गुणे 2 मतलब 6/2, यही तो हो गया 3 गुणे 2/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा जैसे करना चाहें। यहाँ से 12 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, पूरा सॉल्व किए इसको 12 आ गया। 4 C2 का मतलब क्या हुआ, 4 और 1 कम, 4 3 12, 12/2, यही तो हो गया 4 गुणे 3/2, और गुणे 3 C1 का मतलब 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 3 18 आ जाएगा, और प्लस 4 C3 का मान क्या आ जाएगा, 4 C3 का मान निकाल लीजिए, कहीं से निकाल लीजिए साइड में ऐसे ही। 4 C3 का मान कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और बटे फैक्टोरियल 3, और गुणे इन दोनों का अंतर फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 4 को 4 और गुणे फैक्टोरियल 3 लिख देंगे, बटे ये फैक्टोरियल 3 नीचे, फैक्टोरियल 1 का मान 1, ऐसे 1 कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जोड़ लीजिए, 18 12 30 और 30 4 34। 34 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। 34 कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है। बहुत ही आसान है, बस आपको बस समझना है इस कॉन्सेप्ट को, बस सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, कर ले जाएंगे बहुत बेहतरीन, बहुत मज़े आएगा। चीज़ें जहाँ ना समझ में आए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये सब आपके एग्ज़ाम में बने हैं। पिछला क्वेश्चन एग्जाम बना था, अगला क्वेश्चन मैं ऐसे दे दिया, आप एक क्वेश्चन और करें।
मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न। अपर्णा के 8 दोस्त हैं। अपर्णा के 8 दोस्त हैं जिन्हें वह दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती है। कितने तरीकों में वह कम से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है? कितने तरीकों में वह कम से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है? मतलब कम से कम 3 लोगों को उसे बुलाना है, इससे कम नहीं बुलाना है। तो या तो 3 लोगों को बुलाएगी, या 4 लोगों को बुलाएगी, या 5 लोगों को बुलाएगी, या 6 लोगों को बुलाएगी, या 7 लोगों को बुलाएगी, या 8 लोगों को बुलाएगी। यही तो होगा। कम से कम 3 लोगों को आमंत्रित करना चाहती है, या तो तीनों को बुला ले, या तो 4 को बुला ले, या तो 5 को बुला ले, या तो 6 को बुला ले, 7 को बुला ले, 8 को बुला ले, लेकिन 3 से कम किसी को नहीं बुलाना है। इतने तरीके हो सकते हैं। चलिए लगाते हैं। 8 में से वो तीनों को बुला ले, 8C3, या का मतलब क्या होता है? प्लस। फिर उसके बाद 8 में से वो कितने को बुला ले? 4 को बुला ले, प्लस। 8 में से कितने को बुला ले? 5 को बुला ले, प्लस। 8 में से कितने को बुला ले? 6 को बुला ले, प्लस। 8 में से कितने को बुला ले? 7 को बुला ले, प्लस। और 8 में से 8 को बुला ले। यही तो हो गया। 8 में से 8 को बुला ले। चलिए 8C3 को सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करना ही बस, और कुछ नहीं करना है। अपने आप UPSI 2017 का प्रश्न है और ये कुछ करना नहीं। 8C3 को सॉल्व करना है तो आप ऐसे सॉल्व करिए। 8 को 3 बार तक गुड़ा, 8 गुणे 7 गुणे 6, 3 बार गुड़ा हो गया घटते क्रम में, बटे 3 को क्या लिखेंगे? 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे सॉल्व करिए, ज़्यादा आसान। 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ से 56 आ गया, प्लस। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 4 बार तक 8 को, 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, अब बटे इसको क्या लिखेंगे? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यही तो हो गया। काटिए। 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 5 दूनी 10 सत्ते, यहाँ से 70 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। 8C5 सॉल्व कर लीजिए। 8C5 को ऐसे सॉल्व कर लीजिए। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 3। जैसे भी सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 8 का मान 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 लगा दीजिए। अब बटे फैक्टोरियल 5 हो गया। अब गुणे फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कटा, 6 से 6 कटा, 8 सत्ते यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से ये 56 आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा। अब प्लस 8C6 सॉल्व करिए। तो 8C6 सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 6, अब इन दोनों का अंतर फैक्टोरियल 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8 गुणे 7 गुणे फैक्टोरियल 6 पर रोक दीजिए, और नीचे फैक्टोरियल 6 है, ये से ये कट जाएगा, और इसका मान 2 है। 2 चौके 8, 4 सत्ते कितना आ जाएगा? यहाँ से 28 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 8C7, तो फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 7 गुणे फैक्टोरियल, और 8 7 का डिफरेंस 1 आ गया। 8 गुणे फैक्टोरियल 7 पर रोक दीजिए, बटे फैक्टोरियल 7 गुणे कितना? 1, फैक्टोरियल 7 7 कटा 1 8 आ गया यहाँ से। और NCN का मतलब क्या हो गया? NCN का मतलब 1 होता है। और इन सबको जोड़ लीजिए। जोड़िए, कितना आ जाएगा? जोड़ने पे आपका 8 1 9 9 8 17 17 6 17 6 23 और 23 6 29 की 9 हासिल 2। लास्ट में 9 दिख रहा है, कौन सा है? बी दिख रहा है एक ही में। 219 आपका आंसर आ जाएगा, 219 आ जाएगा। ये चीज़ बना लीजिए, इसको सॉल्व करना है बस। ये चीज़ बना के इसको सॉल्व करना है अलग अलग। इसका मान निकाल लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए, इसका मान, इसका मान, इसका मान, सबको जोड़ के आप आंसर ला दीजिए। तो अब इसको समझ गए तो कितनी तेज़ी से कर सकते हैं ये मैटर करता है आपको। आप कितनी तेज़ इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं ये डिपेंड करता है। इसका NCR का मतलब मैं बता रहा हूँ, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r गुणे फैक्टोरियल n माइनस r। इसी पर लगा सकते हैं। जहाँ पे NC2 दिखे तो n माइनस 1 बटे 2 लगा लीजिए। NC1 दिखे तो n ही होता है, और NCN है तो उसका मान 1 होता है। तो ये चीज़ आप जानते रहिए और इसको करिए, और आप पूरे वीडियोज़ को देखिए। ठीक, चलिए ये आपका कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया है। अब अगला आपका मैं प्रायिकता पढ़ाने से पहले, क्योंकि प्रायिकता आपका बहुत ही टफेस्ट हो जाता है, उसको मैं पढ़ाने पहले मैं
आपको सांख्यिकी पढ़ाऊंगा। सांख्यिकी में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बने हुए हैं और आप कर ले जाएंगे अगर मैं पढ़ा दूंगा तो। लोगों को लगता है कि उसमें माध्य माध्यिका बहुलक है, बस खत्म। माध्य माध्यिका बहुलक नहीं, उसमें बहुत कुछ है। माध्य माध्यिका बहुलक, परास पे क्वेश्चन बनते हैं, आपके माध्य विचलन पे क्वेश्चन बनते हैं, आपके चतुर्थक है और दशमक है, शतमक है, मतलब इस तरह से हैं। तो इस पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। दशमक पे कैसे क्वेश्चन बने हैं, शतमक पे कैसे क्वेश्चन बने हैं, और आपके चतुर्थक पे क्वेश्चन कैसे बने हैं। चतुर्थक नहीं सुने हैं तो कहाँ से कर पाएंगे। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, 20, 22, 25 क्वेश्चंस बने हुए हैं और उन सबको मैं लेके और उसके आसपास जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ थियरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसको मैं दे दूंगा। बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ से। उसके बाद मैं आपको सेट थियरी पढ़ा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा लेट पढ़ाएंगे। मैं आगे के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ, जैसे चाल समय दूरी के हैं, रेलगाड़ी हैं। इधर पे आके एक दिन मैं सैटरडे संडे में किसी दिन मैं प्रायिकता पूरा 1-2 दिन में कंप्लीट करूँगा, 2 दिन में बेहतरीन पूरा, ताकि आपको मजा आ जाए। लेकिन आप परमुटेशन और आपका कम्बिनेशन ये कंप्लीट हो चुका है। इसके आप क्वेश्चन से करें और आप कर ले जाएंगे, क्योंकि कम्बिनेशन के क्वेश्चंस कम बने हैं, परमुटेशन के ज़्यादा बने हैं। लेकिन कम्बिनेशन के जो बने क्वेश्चंस हैं आप उनको करने की कोशिश करिए। देखिए कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करें, तब मज़ा आएगा। आप क्वेश्चंस को देख देख के, मैं इसीलिए लिख भी दिया हूँ, मेंशन भी कर दिया हूँ कि आपके एग्जाम में है, ये एमपी कांस्टेबल का है, ये एमपी एसआई का है, ये आरआरबी का है। तो आपको ये चीज़ें लगनी चाहिए कि हाँ एग्जाम में क्वेश्चन से और आसपास, क्योंकि बहुत पढ़ोगे तो इसके क्वेश्चन तब भी नहीं होने हैं। तो आप उतना लिमिटेड पढ़ें जितना क्वेश्चन आपके आसपास बने। अगर बनेगा ऐसे तो आपके क्वेश्चन ये नहीं जाएंगे और बनेगा फिर यहीं से, बनेगा उसी पे ही आपके, क्योंकि ये और किसी एग्जाम में पूछता नहीं है प्रोबेबिलिटी और ये सब। या तो आपके डायरेक्ट बैंक में पूछता है, या तो आपकी यूपीएसआई में पूछ रहा हो, किसी एग्जाम में नहीं पूछता है। रेलवे में एक आध क्वेश्चन बना दिया बहुत छोटा, कभी एसएससी में बना दिया एक आध क्वेश्चन छोटा, बाकी आपके किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट यूपीएसआई में पूछ रहा है और बेहतरीन क्वेश्चन। तो आप इसको करें और उसके बाद मैं आपको चाल समय दूरी जैसे पढ़ाऊँगा, उधर आपके सिंप्लीफिकेशन, फिर आपके बहुत सारे हैं भिन्न के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। मैं उसके बाद उसको स्टार्ट करूँगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।